शराब घोटाले में आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह की आज तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई। ट्रायल कोर्ट से जमानत की शर्तें तय होने के बाद आज दोपहर के बाद संजय सिंह जेल से कभी भी बाहर आ सकते हैं। संजय सिंह 6 महीने के बाद खुली हवा में सांस लेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या तिहाड़ से बाहर आएंगे या उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा, ये भी आज साफ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। ये दो बड़ी खबरें जिस पर लगातार इंडिया टीवी की नजर बनी हुई है, इससे जुड़े हुए अपडेट लगातार आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। इस बीच तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल पर बड़ी खबर आपको देते हैं। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। आतिशी के मुताबिक जेल में केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा है। आतिशी ने ट्वीट करके लिखा, अरविंद केजरीवाल का वजन कम होना चिंताजनक है। आतिशी ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन तेजी से घट रहा है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जेल भेजकर अरविंद केजरीवाल को खतरे में डाला गया है। उन्होंने ये तमाम बातें एक्स पोस्ट के जरिए कही हैं। उन्होंने लिखा, अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटिक हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। उन्होंने इतना कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो तक घट गया है। गिरफ्तारी के बाद से ये हुआ है, ये बहुत ही चिंताजनक है। आगे वो लिख रही हैं कि अब आज भाजपा जेल में डालकर उनके साथ उनकी जान को खतरे में डाल रही है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं। भास्कर, 4.5 किलो वजन घट गया अरविंद केजरीवाल का, ये दावा कर रही है आतिशी। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है। आतिशी के अलावा पार्टी के तमाम लीडर्स का और ऑफिशियल सोर्सेज से ये जानकारी दी गई है कि 13 दिनों में अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो कम हो गया है। और ये इस लिहाज से खतरनाक है कि वो सीवियर डायबिटिक हैं और इस लिहाज से बहुत ही परेशानी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने ये बताया था कि उनका शुगर लेवल जो है 46 तक पहुंच चुका है। तो ये परेशानी हो सकती है कि और बढ़े। अगर वो जेल में हैं, उस तरह की सुविधा उनको नहीं है, तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। हालांकि जब उनको जेल भेजा जा रहा था, उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जा रहा था, तब वकीलों के द्वारा मांग की गई थी कि प्रॉपर उनको दवाई मिल पाए और जो और सुविधाएं हैं, और उनकी डायबिटिक के हिसाब से अगर डाइट जेल में नहीं मिल पाती है तो उनको बाहर से भी डाइट लेने की अनुमति दी जाए। ये सब अनुमति उनको मिल गई है। उसके बावजूद भी लगातार, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि 12-13 दिनों में 4.5 किलो वजन कम हुआ है, तो ये उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। और इसी को लेकर अब से कुछ देर बाद आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें भी ये मुद्दा उठाने जा रही हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ये आरोप लगाएंगी, कैसे अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डाला गया है और उसके बाद से लगातार उनका सेहत खराब हो रहा है और जो कि ठीक नहीं है। हाँ, ये आप भास्कर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और वैसे भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कहा जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब ले लिया जाता है तब भी वजन तेजी से गिरता है। अरविंद केजरीवाल की सेहत पर तिहाड़ सोर्सेस के हवाले से भी बड़ी खबर आपको दे दे। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक केजरीवाल जेल में पूरी तरह स्वस्थ है। तिहाड़ के डॉक्टर्स ने अरविंद केजरीवाल की सेहत पर कुछ नहीं कहा। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का रूटीन की तरह से ही काम चल रहा है। वो भी रूटीन से ही काम कर रहे हैं। वो जेल में आराम से खाना भी खा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभय जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। अभय, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से क्या कहना है? क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में बीमार पड़ रहे हैं? 4.5 किलो उनका वजन गिर गया है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे ही ये खबर आई आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है, तो तिहाड़ जेल प्रशासन के जो सूत्र हैं उनसे हमने बात की। तिहाड़ जेल प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल में पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और जो तिहाड़ जेल का अस्पताल है, जो अगर किसी भी मरीज को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है कैदी को, तो उसका वहां पर मेडिकल कराया जाता है। लेकिन तिहाड़ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की है, बल्कि तिहाड़ जेल के सोर्सेज का यह कहना है कि अपना जो डेली रूटीन वर्क है वो अरविंद केजरीवाल आराम से कर रहे हैं और जो अपना खाना पीना है वो भी खा रहे हैं।
तो तिहाड़ जेल के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर किसी भी कैदी को कोई परेशानी होती है तो इसका मेडिकल कराया जाता है, अंदर एक अस्पताल भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ये तिहाड़ जेल के सूत्रों ने हमें कंफर्म किया है। और जो वो उनको डाइट दी जा रही है वो कौन सी डाइट है, कौन सा खाना उन्हें दिया जा रहा है? जेल में ही जो बन रहा खाना है लेकिन स्पेशल डाइट, या फिर घर से खाना मुहैया कराया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था तो कोर्ट ऑर्डर में जो बातें कही गई थी उसमें यह कही गई थी कि अपनी वो दवाइयां साथ लेकर जा सकते हैं, और क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं तो घर का खाना जो है वो भी उनको तिहाड़ जेल के अंदर भेजा जा सकता है। हालांकि तिहाड़ जेल के अंदर जो खाना बनता है, तिहाड़ जेल के सोर्सेस का यह कहना है कि कोई भी अंडर ट्रायल कैदी जब वहां पर आता है तो तिहाड़ जेल में जो भी खाना वहां पर बनता है, खास तौर पर खिचड़ी, दलिया, इस तरीके का रात का हल्का खाना जो है वो खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और उन्हें घर के खाने की भी परमिशन है। बिल्कुल डेली रूटीन जिस नॉर्मल कैदी का होता है वैसा ही अरविंद केजरीवाल का रूटीन भी इस वक्त तिहाड़ जेल में चल रहा है। और अगर जो तिहाड़ जेल के सोर्सेस हैं उनका यह भी कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने वजन को लेकर या तबियत को लेकर कोई परेशानी जाहिर करते हैं तो उनको अंदर ही जो अस्पताल है वहां पर भी उनका चेकअप कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने किसी भी तरह की कोई चिंता अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर नहीं जताई है। जी, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, और इस सुनवाई से पहले ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना लंबा चौड़ा जवाब दाखिल किया है। अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। ईडी ने अपने हलफनामे में अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना कहा है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले से मिले करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव के अभियान में किया। ईडी के इस जवाब के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, इसके लिए तो हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा जब दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन ईडी ने बहुत लंबा चौड़ा बयान इस पूरे मामले में तैयार किया है, जिसके बारे में डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। ईडी ने कल शाम को दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। यह हलफनामा 226 पेज का है और इसमें ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत का विरोध किया है। ईडी का कहना यह है कि उसके पास ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं। वो पहली नजर में इस मामले में कसूरवार लग रहे हैं। इस हलफनामे में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसमें केजरीवाल के लिए सरगना और मुख्य साजिशकर्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने यहां तक कहा है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति 2021-22 बनाने में सीधे तौर पर तो शामिल नहीं थे। शराब नीति का ड्राफ्ट लेकिन इस तरह तैयार किया गया था कि इससे साउथ लॉबी को फायदा हो। शराब नीति तैयार करने में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, विजय नायर और साउथ लॉबी के प्रतिनिधि शामिल थे। ईडी का कहना यह है कि उसके पास इसके पक्के सबूत हैं कि इस शराब नीति से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। गोवा में 45 करोड़ हवाला के जरिए भेजे गए। हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता विशाल पांडे भी इस खबर पर जुड़ गए। विशाल, 226 पन्नों का हलफनामा है। इस हलफनामे में ऐसी क्या बातें लिखी गई हैं जो अरविंद केजरीवाल की चुनौतियों को बढ़ाता है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं विशाल दोबारा आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर आपको बता दें जो हमारे संवाददाता दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को शराब नीति बनाने में सीधे तौर पर शामिल करने की बात कह रही है ईडी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर एक तरफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है, तो वहीं ईडी ने जो 226 पन्नों का हलफनामा दायर किया है, विशाल क्या इसमें सीधे तौर पर साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को बताया गया है और क्या उन्हें कोई फायदा मिला है या उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया है? क्या बातें हैं? बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता ईडी बता रही है। इधर आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल का तीसरा दिन है और जेल में केजरीवाल का दिन कैसे गुजर रहा है इसे लेकर दिलचस्प खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल रोज दिन की शुरुआत
अपने सेल में झाड़ू लगाकर कर रहे हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। अरविंद केजरीवाल जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो वो अपनी सेल में झाड़ू लगाकर दिन की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है, जहां वो 14/8 के सेल में अकेले हैं। जेल के नियम के मुताबिक अंडर ट्रायल कैदियों को अपनी सेल की सफाई खुद करनी होती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने सेल में खुद झाड़ू लगा रहे हैं। कल केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इस दौरान सुनीता केजरीवाल के साथ उनके परिवार के एक और सदस्य मौजूद थे। दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात हुई और इसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने वकील से मुलाकात उन्हें करने की इजाजत दी गई और इस दौरान उन्होंने कुछ कागजात साइन भी किए। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की इजाजत के बाद सुबह और शाम को घर से भेजा हुआ खाना दिया गया। हमारे साथ अभय पराशर जुड़े हुए हैं। अभय, इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली के सीएम जो तिहाड़ पहुंच चुके हैं, वहां पर वो कैसे अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं? वो दिन भर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अरविंद केजरीवाल क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी सेहत को लेकर तमाम जो दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई थी, कोर्ट ने परमिशन दी थी कि आप उनकी दवाइयां और घर का खाना अरविंद केजरीवाल को दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को सुबह शाम घर का खाना दिया जा रहा है, साथ ही वो अपनी दवाई जो है वो भी ले रहे हैं। इसके अलावा अगर उनके डेली रूटीन की बात करें तो जो उन्होंने 3 किताबों की परमिशन ली थी, पूरा दिन वो 3 किताबें पढ़ रहे हैं। और किसी भी आम कैदी की तरह आप अंडर ट्रायल अगर कैदी हैं तो आप जिस बैरक में रहते हैं, आपको सुबह उठ के खुद उस बैरक की सफाई करनी पड़ती है। तो तिहाड़ सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी आम कैदी की तरह अरविंद केजरीवाल सुबह उठ के अपने बैरक के अंदर झाड़ू लगाते हैं। हालांकि सहयोग से उनकी आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी झाड़ू है, झाड़ू लगाते हैं। उन्होंने जेल प्रशासन से एक कुर्सी की रिक्वेस्ट की थी, उन्हें कुर्सी दी गई। सुबह शाम वो उस पर बैठ रहे हैं। खाना पीना डेली रूटीन उनका पूरी तरीके से चल रहा है और पूरा दिन अगर हम बात करें तो पूरा दिन ज्यादातर उनका जो है वो किताब पढ़ने में जा रहा है। जो 3 किताबें उन्होंने मांगी थी, उनके परिवार के लोग जब उनसे मिलने गए थे, घर का खाना जो है उन्हें दिया जा रहा है कोर्ट के आदेश पर। तो बिल्कुल किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजन की जिस तरीके से डेली रूटीन होता है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर अपना दिन जो है वो गुजार रहे हैं। साथ ही क्योंकि उन्हें परमिशन दी गई है तो घर का खाना और किताबें और कुछ दवाइयां उनको जरूर दी गई हैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। और इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मेडिटेशन जो है वो भी वो अपनी बैरक के अंदर करते हैं सुबह उठ के। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर उनका जो फिलहाल जो उनकी जिंदगी ऐसे बीत रही है। लेकिन आज हाईकोर्ट के अंदर जिस तरीके से जो ईडी ने हलफनामा दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसमें तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मीनाक्षी सुनवाई होनी है, जिसमें चुनौती दी गई है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। ईडी के हलफनामे में साफ तौर पे यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल माध्यम है। जो पीएमएलए का पूरा एक केस है वो अरविंद केजरीवाल को माध्यम बताया गया है। और इसीलिए आज पता नहीं उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अब आप हमारे साथ बने रहिएगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर भी आई। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। इसके बाद वो अब तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। हालांकि जमानत पर जेल से बाहर निकलने से पहले उन्हें आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा, जहां संजय सिंह की बेल कंडीशन तय की जाएगी। इसके बाद संजय सिंह को बेल बॉन्ड भरना होगा और फिर कहीं जाकर आज शाम तक वो तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। दूसरी ओर संजय सिंह को मेडिकल चेकअप के लिए तिहाड़ से दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती कराया गया था कल ही, और आज सुबह उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए पहुंची थी, उनका हाल जाना था। बताया जा रहा है कि संजय सिंह की जमानत का आदेश अब तक तिहाड़ जेल प्रशासन को नहीं मिला है। राउज रेवेन्यू कोर्ट से बेल कंडीशन तय होने के बाद ही तिहाड़ जेल प्रशासन को ऑर्डर भेजा जाएगा, उसके बाद उनकी रिहाई संभव है। आपको जानकारी दे दें, संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 13 अक्टूबर तक वो ईडी के रिमांड में रहे थे। न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त बड़ी राहत मिली जब देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। हालांकि इसे लेकर भी बहुत सारी बातें उठी कि ईडी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। क्या अब तक जितने भी सवालों के जवाब उन्हें संजय सिंह से जानने थे वो सवालों के जवाब मिल चुके हैं, आगे और तफ्तीश के लिए कुछ नहीं बचा है। ज्यादा दिन तक जेल में रखे जाने की उन्हें जरूरत है या नहीं है, इसे लेकर भी अभी और चर्चा होनी बाकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने यह बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है। इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाया, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि यह ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार, यह अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। हर व्यक्ति के जुबान पर यही बात है आज। ये तो अब हदें सारी पार कर रही है, ये तो तानाशाही हो रही है। दुनिया के अंदर भी आज हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। रामलीला मैदान की रैली के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकर्ता दबाव में